बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान। नाजरीन, जिस तरह आप हमारी वीडियोस को पजीराई बख्श रहे हैं, ये हमें हर रोज़ आपकी खिदमत में कुछ नया पेश करने पर उकसाती है और हम कोशिश करते हैं कि आपसे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से नई नई मालूमात शेयर करें। नाजरीन, आज की वीडियो भी ऐसी ही एक कोशिश है, बल्कि बहुत सारे नाजरीन की तरफ से इस बात की डिमांड की जा रही थी कि CPEC के वेस्टर्न यानी मगरबी रूट पर एक वीडियो बनाई जाए। नाजरीन, इससे पहले आपने ये वीडियो यकीनन नहीं देखी होगी, क्योंकि इस वेस्टर्न रूट पर इससे पहले किसी ने काम नहीं किया। बहरहाल, आज हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद के करीब हकला इंटरचेंज से शुरू होने वाले CPEC के गरबी रूट की, जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ गवादर तक पहुंचता है और जिसकी कुल लंबाई तकरीबन 1800 किलोमीटर। याद रहे कि हकला से चीन के बॉर्डर पर सुस चेक पोस्ट तक 640 किलोमीटर का फासला है, यानी चीन के बॉर्डर से लेकर गवादर तक तकरीबन 2450 या 2440 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता। हम इस रूट से निकलने वाले मुख्तलिफ सड़कों का भी जिक्र करेंगे जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आ रही हैं या जा रही हैं, ताकि आपको इस सारे रूट का और बलूचिस्तान का महल वकूअ समझ आता रहे। हम अपना सफ़र शुरू करते हैं हकला से और M14 मोटरवे के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ये मोटरवे DI खान के पास यारक के मकाम तक जाती है और इसकी कुल लंबाई 318 किलोमीटर है। ये मोटरवे M14 फतेहजंग, पिंडी घेब से होती हुई कालाबाग, सिकंदराबाद के मकाम पर दरिया सिंध को क्रॉस करती है और ईसा खेल से होती हुई यारक इंटरचेंज पर जाकर पेशावर से आने वाली शाहराह इंडस हाईवे यानी N55 N55 से जा मिलती है और यहाँ से आगे अब N55 जो है या इंडस हाईवे जो है वो वेस्टर्न रूट कहलाएगा। नाजरीन, अगर आप N55 से पेशावर चले जाएं तो पेशावर से आगे चित्राल और चित्राल से होती है शंदूर और गिलगित के रास्ते आप एक बार फिर कराक्रम हाईवे तक पहुंच जाते हैं और इसको CPEC का मुतबादिल रूट भी कहा जा रहा है, जिसके बारे में हमने शायद एक वीडियो पहले बनाई हुई थी। बहरहाल, हम N55 पर इंडस हाईवे के ऊपर DI खान की तरफ बढ़ते हुए DI खान बन्नू रोड को क्रॉस करेंगे और आगे जाकर टांक मुल्तान रोड से आने वाली एक शाहराह है जिसको N50 या N50 कहते हैं, वो आगे की तरफ जा रही है। उसके ऊपर हमारा सफ़र मुंतकिल हो जाएगा, जबकि जो इंडस हाईवे है वो सीधी जनूब की तरफ चलती चली जाएगी और तोसा से होती हुई आगे वो सिंध की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगी। हमारा रुख अब मगरिब की तरफ है और हम N50 पर मगरिब की तरफ सफ़र जारी रखते हुए गढ़ खाना वाला, दाराबान, धनासर, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कचलाक से होते हुए और 500 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र हम तय करके कोयटा पहुँचे। कोयटा के पास पशीन स्पेशल इकनॉमिक जोन बन रहा है जो इसी CPEC का हिस्सा है और जैसा कि आप जानते हैं कि CPEC एक ऐसा मंसूबा है चीन का जो वस्त एशियाई रियासतों चीन, पाकिस्तान, गल्फ, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका और इन सारे इलाकों से होता हुआ मशरकी यूरोप तक जाएगा और इस सारे इलाके और इस खित्ते के अंदर वन रोड वन बेल्ट के इनिशिएटिव के तहत तरक्की की नई राहें खुल रही। तो कोयटा के पास पशीन पर ये एक स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो वहाँ पर बनाया जा रहा है और जिसके अंदर मोटरसाइकिलों की असेंबलिंग होगी, ज़रूरी मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा फ्रूट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के साथ साथ गोश्त की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के इंडस्ट्रियल यूनिट भी लगाए जाएंगे, क्योंकि इसके जो मुल्का अजला हैं, किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, ज़ियारत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान का फ्रूट पाया जाता है और इनमें से ख़ास तौर पर किला अब्दुल्ला जो है वो लाइफ स्टॉक के हवाले से भी बहुत मशहूर है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया गया है। यहीं पर आपको वो खूबसूरत मकाम भी देखने को मिल सकता है जिसकी वजह शोहरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के आखिरी अयाम हैं, यानी ज़ियारत का मकाम। यहाँ से ही एक और रोड है किला सैफुल्ला से, यानी अभी हम अगर CPEC के वेस्टर्न रूट पर आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि किला सैफुल्ला से बाईं जानिब लोअर लाइट
की तरफ एक रोड निकलती है जिसको N70 या N70 कहते हैं। ये रोड बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान बनाए जाने वाले मशहूर तरीन स्टील के पुलों से गुजर कर डेरा गाजी खान जा पहुंचती है, और इस रोड की लंबाई भी तकरीबन 350 किलोमीटर है। और DG खान के पास ये दोबारा से इंडस हाईवे या N55 को जा मिलती है, उस N55 को जिसको हमने DG खान के पास छोड़ा था, और ये आगे कराची की तरफ चली जाती है। वापस आते हैं कोयटा और वेस्टर्न रूट पर आगे का सफ़र जारी रखते हैं। कोयटा के मगरबी बाईपास से होते हुए अब हम सोना खान चौक से दाएं तरफ मुड़ते हुए मशहूर ज़माना RCD शाहराह पर चढ़ जाते हैं। RCD पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान बनाए जाने वाली एक तंजीम थी जिसका पूरा नाम था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट या इलाकाई तरक्याती ताउन तंजीम, और ये 1964 में तीनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे के तहत बनाई गई थी। ये शाहराह भी इसी मुआहदे के नतीजे में बनी और इसको RCD रोड या शाहराह कहते हैं, जो कोयटा से कराची तक चली जाती है और इससे ईरान की तरफ कई लिंक निकलते हैं। इसी रोड शाहराह से ज़ारी टाउन एक जगह है, वहाँ से एक रोड जो N65 कहलाती है, N65, वो बाईं जानिब निकलते हुए डेरा मुराद जमाली से होती हुई जैकबाबाद सिंध तक चली जाती है, और वहाँ पर जाकर ये रोड भी कराची जाने वाली इंडस हाईवे या N55 N55 को जा मिलती है। RCD शाहराह पर वापस आते हैं और CPEC का जो वेस्टर्न रूट है ज़ारी टाउन से आगे बढ़ते हुए, तो थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो वहाँ पर मस्तोंग से पहले एक नोशकी क्रास नामी एक चौक है, जहाँ से दाईं तरफ एक रोड ईरान के बॉर्डर की तरफ निकल रही है, और जो नोशकी और दालबंदीन से होती हुई तफ्तान बॉर्डर तक जाती है, और तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके जब ईरान में दाखिल होती है तो फिर आगे ईरानी रोड के ज़रिए ईरान के शहर ज़ायदान तक चली जाती है। RCD पर हमारा सफ़र सुस्त रफ्तारी का शिकार है क्योंकि हम इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन इन शाहराहों का जिक्र भी इसलिए ज़रूरी था कि हम बलूचिस्तान को भी साथ साथ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। RCD शाहराह कल्लात से होती हुई जब सोराब के मकाम से गुजरती है तो CPEC वेस्टर्न रूट इस शाहराह को छोड़कर अब सोराब होशाब रोड पर मुंतकिल हो जाता है, और कोयटा से सोराब तक हम तकरीबन 212 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। यानी अब हम N85 या N85 शाहराह पर अपना सफ़र मुंतकिल कर रहे हैं, और ये सोराब से होशाब की तरफ जा रहा है, जबकि N85 जो वो दूसरा रोड था RCD शाहराह, वो आगे चली जाती है कराची की तरफ। हम अब दाएं तरफ मुड़ते हुए N85 पर हैं। सोराब से कोई 81 किलोमीटर के बाद बासीमा नामी एक शहर आता है, और यहाँ से एक रोड बासीमा से निकलकर नाल एक शहर है, वहाँ से होती है खुशदार तक चली जाती है, जिसको बासीमा नाल खुशदार रोड कहते हैं, और उस पर हाल ही में काम शुरू हुआ है। तो उस रोड को छोड़ते ही जब हम दोबारा होशाब की तरफ चलेंगे तो तकरीबन 374 किलोमीटर का फासला तय करके हम इस सोराब होशाब रोड को भी अलविदा कहते हुए हम रत्तो डेरो से आने वाली गवादर मोटरवे, जो रत्तो डेरो गवादर मोटरवे है M8, उसको ज्वाइन कर लेंगे, जबकि जो N85 है वो भी आगे कराची की तरफ चली जाएगी। लेकिन हम एक बार फिर दाएं तरफ मुड़ते हुए M8 को ज्वाइन करते हैं, और अब हमारा सफ़र एक बार फिर हाईवे से मोटरवे पर मुंतकिल हो जाता है। इस मोटरवे को यहाँ से आगे गुरबत, गवादर, तुरबत, होशाब रोड भी कहते हैं। M8 पर तकरीबन 215 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद और गवादर से कोई 30 किलोमीटर पहले एक बार फिर M8 जो है वो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है, और कराची से गवादर आने वाली मकरान कोस्टल हाईवे को जाकर मिल जाती है। अब हम जो अगला 30 किलोमीटर है वो मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर तय करेंगे, और 30 किलोमीटर के बाद का सफ़र तय करने के बाद अब हम गवादर पहुँच चुके हैं। लेकिन ज़रा ठहरिए, अभी हमने मज़ीद 30 किलोमीटर का फासला तय करना है, यानी गवादर से या कोस्टल हाईवे से गवादर पोर्ट तक भी तो जाना है। जी हाँ, कोस्टल हाईवे से गवादर पोर्ट तक एक और इंतहाई खूबसूरत 6 लेन मोटरवे बनाई गई है, जिसको ईस्ट बे एक्सप्रेसवे कहते हैं, और जो हाल ही में मुकम्मल हुई है। तो इस 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम समुंदर के किनारे गवादर पोर्ट पर पहुंच गए हैं, और इससे आगे फिर समुंदर का एक वसी नज़ारा आपकी आंखों के सामने होगा।
नाजरीन, हमारा ये सफ़र यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये सी पैक का वेस्टर्न रूट था। उम्मीद है कि ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय जो है इस सफ़र के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।